दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान। यहाँ पे बातें होती हैं आपके स्वास्थ्य की, आपको स्वस्थ रखने की और बीमारियों के विषय में बताने की, ताकि आप वीडियो को देखते हुए स्वस्थ रहें और लोगों को भी स्वस्थ रखें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि वीडियो जब भी मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष आपके ही द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब लेके उपस्थित हुए हैं और ये सभी प्रश्न आपको लीवर से संबंधित हैं। SGPT, SGOT, एल्केलाइन फॉस्फेटेट, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, इसी से संबंधित हैं, जो मेरे इनबॉक्स में मेरे व्यूअर्स द्वारा पूछे गए हैं। और ये जान के मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका जवाब आप तक पहुँचाऊँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गुड़गांव से ठाकुर साहब जनमेद जी पूछते हैं कि मेरा SGPT 40 है और SGOT 60 है, क्या यह नॉर्मल है और मुझे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और हम थोड़ा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं। तो उनका जवाब मैं उन तक पहुंचाते हैं और आप लोग भी देखिए। अगर आपका SGPT 60 है तो लिटिल बिट हायर रेंज है, 40 से ज़्यादा है, थोड़ा अपर रेंज में है। और SGOT अगर 40 है तो लगभग नॉर्मल के कंडीशन में है। तो आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो आपको उसको क्विट करना होगा, आपको उसको छोड़ना होगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल मैनेज करना होगा, फैटी फूड नहीं लेना होगा, आपको हर्बल चीज़ें लेनी होगी, आपको ग्रीन वेजिटेबल पे शिफ्ट करना होगा। और आपको अगर दवाइयों के विषय में जाननी है तो आपको Li52 DS का टैबलेट एक गोली 3 बार लीजिए। और आप कार्डियोस मेराइनस की आप 15-15 बूंद 3 बार लीजिए, जिसपे मैंने एक वीडियो बनाया है, SGOT, SGPT एंड हेपेटाइटिस 100% समाधान। आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों, अगर दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल हमको पूछते हैं, आपको मेरे एक व्यूअर्स हैं, पूछ रहे हैं, सर मेरा SGPT, SGOT और ALP बढ़ा हुआ है, हाई है, क्या करूं? तो दोस्तों, मैं उनको इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं और आप भी इसको सुनिए कि दोस्त, अगर आपका SGPT, SGOT और एल्केलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है तो आप भी हेल्दी लाइफ स्टाइल मैनेज करिए और हेल्दी लाइफ स्टाइल को आप अपनाइए। बाहरी चीज़ नहीं खाइए। आप नौजवान हैं तो बाहर की चीज़ें ज़्यादा अगर खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, तो आपको उसको अवॉइड करना होगा। तली भुनी चीज़ें नहीं लेनी होगी, हर्बल चीज़ों पे शिफ्ट करना होगा, ग्रीन वेजिटेबल पे शिफ्ट करना होगा। आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना होगा और साथ में अगर आप वही Li52 का DS का गोली एक गोली दिन भर में 3 बार, और साथ में अगर आप कार्डियोस मेराइनस क्यू और काल में क्यू लेते हैं तो आपको इससे बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। आपका SGPT, SGOT 1 महीने के अंदर नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन आपको उसके साथ बचाव भी करना होगा। उस 1 महीने में आपको कोई भी फैटी चीज नहीं लेना होगा, तेल तली भुनी चीजें नहीं लेनी होगी, मांस मछली का सेवन नहीं करना होगा। अंडे में केवल आप सफेदी वाला पार्ट खा सकते हैं, बाकी नहीं खा सकते। तो ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल एक आया है, गोपाल झा जी पूछते हैं, सर टाइफाइड और डेंगू में आपको SGPT और SGOT क्यों बढ़ जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है, गोपाल झा जी आपको इसका जवाब है मैं दे रहा हूं कि चूंकि डेंगू जो होता है एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, वायरस का इन्फेक्शन है। ये पूरे शरीर में आपको लगता है, वायरस जब शरीर में घुसता है तो लगभग सभी अंगों को वो डिस्टर्ब करता है। आपको लीवर को डिस्टर्ब करता है, स्प्लीन को डिस्टर्ब करता है, लंग्स को डिस्टर्ब करता है। कुल मिला के ये क्या करता है, आपको सीरियस इन्फ्लामेशन कर देता है, आपको ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन कर देता है, सीरियस इन्फ्लामेशन कर देता है। उसी तरह से लीवर में भी ये इन्फ्लामेशन कर देता है, यानी सूजन कर देता है, हेपेटाइटिस करा देता है। हेपेटाइटिस मतलब लीवर में सूजन इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। तो उस लीवर में सूजन हो जाने की वजह से रिएक्शनरी SGPT और SGOT बढ़ जाते हैं। लिटिल बिट SGOT ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू SGPT।
तो यही इसका कारण है कि जब डेंगू वायरस अफेक्ट करता है तो किसी एक अंग को नहीं, सभी अंगों को इफेक्ट करता है, लिवर को भी इफेक्ट करता है और हेपेटाइटिस करता है, जिसके चलते आपको एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ जाता है। कोशिश किया हूं, शायद आप इस आंसर से संतुष्ट होंगे। और अगर आपको दूसरा इसमें सवाल है कि टाइफाइड में क्यों बढ़ जाता है हेपेटाइटिस, तो आपको टाइफाइड में एसजीपीटी एसजीओटी क्यों बढ़ जाता है, तो इसका भी जवाब है कि टाइफाइड जो आपको साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया के कारण होता है, जो खास करके इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, लेकिन ये भी सिस्टमिक इन्फेक्शन है, ये भी लिवर को, स्प्लीन को, आपको इंटेस्टाइन के साथ साथ इफेक्ट करता है। तो इसके कारण जो होता है, जो लिवर की कुफर सेल्स होते हैं, कुफर सेल्स पाए जाते हैं लिवर में, जो हेपेटोसाइट्स होते हैं उनको कुफर सेल्स बोलते हैं। कुफर सेल्स को हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी करा देता है, यानी उनकी साइज भी बढ़ा देता है रिएक्शनरी, और उनकी संख्या भी बढ़ा देता है। तो हाइपरप्लेसिया भी होता है, हाइपरट्रॉफी भी होता है। तो जब हाइपरप्लेसिया नंबर भी बढ़ेगा और उनकी साइज भी बढ़ेगी तो हेपेटाइटिस होगा, और इस हेपेटाइटिस के कारण आपको रिएक्शनरी एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ जाएगा। तो गोपाल झा जी, अगर आप मेरे आंसर से संतुष्ट होंगे तो काइंडली इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो मार्केबल है, वो इन सभी चारों प्रश्नों से सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है कि सर क्या लीवर सिरोसिस के केस में एसजीपीटी और एसजीओटी नॉर्मल होते हैं? तो इसका जवाब हाँ है। लीवर सिरोसिस के केस में एसजीपीटी और एसजीओटी नॉर्मल हो सकते हैं। नॉर्मल होते नहीं है, हो सकते हैं, नॉर्मल बढ़ा हुआ नहीं हो सकता। दूसरा कंडीशन होता है कि इनिशियल स्टेज ऑफ लिवर सिरोसिस में एसजीपीटी ज्यादा बढ़ता है एसजीओटी की अपेक्षा में, और लेटर स्टेज में एसजीओटी ज्यादा बढ़ता है एसजीपीटी की अपेक्षा में। तो कुल मिला के ये लिवर सिरोसिस का आपको जवाब है कि लिवर सिरोसिस में एसजीपीटी और एसजीओटी लगभग या मैक्सिमम कंडीशन में नॉर्मल हो सकते हैं। अधिकतम ये नॉर्मल ही होते हैं। क्यों नॉर्मल होते हैं? लीवर सिरोसिस यानी लीवर सिकुड़ गया है, लीवर का सेल ही नहीं रहा, तो उनमें इन्फ्लामेशन कहां से होगा? लीवर डैमेज हो गया तो वो रिएक्शन कहां से करेंगे? किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, किसी भी केमिकल के अगेंस्ट, किसी भी ड्रग्स के अगेंस्ट या किसी भी बीमारी के अगेंस्ट वो रिएक्शनरी कहां से हेपेटाइटिस जनरेट करेंगे, ताकि वो एसजीपीटी और एसजीओटी को एलिवेट करें। तो दोस्तों, लीवर सिरोसिस में एसजीपीटी और एसजीओटी नॉर्मल रहता है। कभी कभी एसजीपीटी बढ़ जाता है, कभी एसजीओटी बढ़ जाता है, लेकिन लिटिल बिट बढ़ता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। और पांचवा और लास्ट जो प्रश्न है वो हमारा सीतामढ़ी से एक मेरे मित्र ने भेजे हैं, उनका नाम नहीं है, कुछ लिख के आ रहा है। तो उनका सवाल ये है कि अगर हमको जॉन्डिस हो जाए तो हमें क्या करनी चाहिए? मित्र, जॉन्डिस का कारण ढूंढिए, डॉक्टर को दिखाइए। अगर हेपेटाइटिस ए, बी, सी इन तीनों में से कोई है तो उसके रिलेवेंट ट्रीटमेंट होगा। और जॉन्डिस किसी प्रकार का हो उसमें सबसे पहले आपको रेस्ट में रहना होगा। बेड रेस्ट सबसे जरूरी है 3 सप्ताह, 3-6 सप्ताह के लिए। पहले 3 सप्ताह में जॉन्डिस बढ़ता है, अगले 3 सप्ताह में जॉन्डिस घटता है। तो 6 सप्ताह कम से कम आपको बेड रेस्ट रहना। उसके बाद भी आपको हल्की फुल्की काम कर सकते हैं, लेकिन आपको बेड रेस्ट रहना है। साथ में आपको कोई भी फैटी चीजें, तली भुनी चीजें नहीं लेनी है। पानी ज्यादा पीना है, ग्लूकोज का सेवन करना है और वही खाना खाना है जो पच जाए। और इसके साथ साथ आप डॉक्टर को दिखाते रहिए और हर 5 डेज पर आप एसजीपीटी, सीरम बिलिरुबिन और आपको एसजीओटी का टेस्ट कराते रहिए। अगर हेपेटाइटिस ए, बी, सी है तो खास करके ज्यादा प्रिकॉशन आपको लेने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी इस तरह का कोई सवाल हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारे इनबॉक्स में जाके क्वेश्चन करिए और जो अच्छे सवाल होंगे हम उनको उठाएंगे और आपके समक्ष उसका आंसर लेके जरूर आएंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमेशा प्रश्न पूछते रहिए। धन्यवाद।